हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और कल हमने क्या पढ़ा था, सेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं स्पेशल। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, और इस टॉपिक से एक भी प्रश्न छूटेगा, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं रुधिर के अध्ययन को। नेक्स्ट है आपका, रुधिर कैसी ऊतक है। रुधिर कैसी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है रुधिर हमारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में पुरुष में होती है 5 से 6 लीटर होती है, और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रुधिर को किस यंत्र से मापा जाता है। रुधिर को किस यंत्र से मापा जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है। किससे, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है रुधिर को। नेक्स्ट है आपका, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। तो रुधिर का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत रुधिर होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 7%। हमारा जो शरीर का जो वजन होता है, वेट होता है, उसका 7% रुधिर होता है। ठीक है, 7% ब्लड होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट है, पुरुष और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो पुरुषों में प्रति 100 ml यानी पुरुषों में 100 ml में 14 से 16 ग्राम होती है, और महिलाओं में प्रति 100 ml में 10 से 14 ग्राम होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा। नेक्स्ट है, कॉकरोच का रुधिर उजला क्यों होता है। तो कॉकरोच का रुधिर उजला होता है हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण, हीमोलिम्फ के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है। तो रुधिर का निर्माण बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। जहाँ जो हड्डियाँ होती हैं उनमें जो जगह होती है खाली खाली, उसी को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। जैसे कि हमारा नी है, नी में जो इसके जगह है जो खाली खाली होती है, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा, वहीं पे ब्लड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऑक्टोपस के रुधिर का रंग नीला क्यों होता है। तो ऑक्टोपस के रुधिर का रंग नीला होता है हीमोसाइनिन की वजह से। किसकी, हीमोसाइनिन। ठीक है, जहाँ साइनिन लग जाए वहाँ रुधिर का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हीमो तो लगता ही है, जैसे हीमोग्लोबिन लग गया, ग्लोबिन होगा वहाँ रेड हो जाएगा, साइनिन लग जाएगा वहाँ नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्लाज्मा किस रंग का होता है। प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है, यानी बिलिरुबिन के कारण होता है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो प्लाज्मा होता है वो हल्का पीला किस रंग के कारण होता है, किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके, बिलिरुबिन वर्णक के कारण होता है हल्का पीला। नेक्स्ट है, पित्तरस किस रंग का होता है। तो पित्तरस हरा रंग का होता है। किसका, हरा रंग का होता है। नेक्स्ट है आपका, त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। त्वचा में कैलोजिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, एनटीपीसी में कई शिफ्टों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कैलोजिन प्रोटीन पाई जाती है, जो स्किन होती है उसमें कौन सी, कैलोजिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रुधिर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो रुधिर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट है आपका, रुधिर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, जो होती है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वैसे इनका जीवन काल कम होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। इसका होता है 3 से 4 दिन होता है। कितना होता है, 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कभी कभी ऑप्शन में के अकॉर्डिंग लगाने पड़ते हैं, जैसे 3 से 4 दिन भी दिए रखा होता है। ठीक है, तो मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, किसको, स्प्लीन को। ठीक है, और आज हमने जो पढ़ा था सेल में, वो थी आत्महत्या की थैली, तो किसे, वो कोशिका की थी, और ये किसकी है, ब्लड बैंक। ठीक है, स्प्लीन को कहा जाता है तिल्ली को। नेक्स्ट है आपका, आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है। ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आरबीसी की।
स्पिल को कहा जाता है, और सेल की लाइसोसोम को कहा जाता है, जो कि हमने मॉर्निंग टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये किस में होते हैं, ब्लड में होते हैं। और ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। तो हमें जाहिर सी बात है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरबीसी की खोज किसने की थी। तो आरबीसी की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी आरबीसी की खोज। नेक्स्ट है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी किस अनुपात में होते हैं। तो आरबीसी 600:1। ठीक है, क्योंकि ये जो आरबीसी होते हैं ये मिलियंस में होते हैं, तो इसीलिए, और डब्ल्यूबीसी इनका जो रेशो दिया गया है 600:1 होता है। कितना होता है, 600:1। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, कई एग्जामों में। नेक्स्ट है मानव शरीर के रुधिर में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस कौन सी होती है। तो मानव शरीर के रुधिर में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, CO होती है। आपने देखा होगा जब आग जलती है उसमें जो धुआं धुआं होता है, कभी देखा होगा जो गीली लकड़ी होती है जो उसमें से पानी सा निकलता है, वो सबसे हानिकारक होता है, यानी मोनोऑक्साइड ही होती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा बंद कमरे में जब अंगीठी जलती है तो इसीलिए जो व्यक्ति दम घुट के मर जाता है। ठीक है, इसी के कारण, क्योंकि वो ज़्यादा घुलनशील होती है। ब्लड में मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी घुल जाती है, यानी बंद कमरे में अंगीठी ऐसे रखी जाए धुएं की, क्या हो जाएगा, व्यक्ति मर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो कार्बन ऑक्साइड है वो ब्लड में घुल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रुधिर की कमी को क्या कहा जाता है। जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उससे किसका नाम दिया जाता है, एनीमिया, यानी रुधिर की कमी को एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के आकार कैसे होते हैं। तो आरबीसी होता है अंडाकार और डब्ल्यूबीसी होता है अनियमितकार, यानी इरेगुलर होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, वो कहीं भी कभी भी आकार बदल लेता है। ठीक है, एक ही सेल का होता है, क्योंकि एक ही मुख होता है खाने का और निकालने का, मतलब जो होता है उसका वेस्ट फूड होता है वो भी एक ही मुंह से जिससे खाता है उसी से निकालता है, यानी डब्ल्यूबीसी का एक ही होता है, यानी अनियमित। जिस तरह चाहता है उसी तरह वो अपने आकार को मोड़ लेता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित है, यानी इरेगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा हो तो कौन सी बीमारी हो जाती है। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़े तथा सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी कौन से हैं। तो सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट और सबसे छोटा है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है रुधिर का थक्का होने में कितने मिनट लगते हैं। रुधिर का थक्का जमने में 4 से 5 मिनट लगते हैं लमसम। बिकॉज तुमने देखा होगा कभी हमारी उंगली या पैर कभी कट जाता है तो जो ब्लड बहता है वो 4 से 5 मिनट बाद वो अपने आप ही रुकने लगता है, क्योंकि वो थक्का बन जाता है कि किसके, ठीक है, इस थक्का बन जाता है। अगर हमारा पूरा ही ब्लड बह जाएगा कटने से तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए उसका थक्का जमना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा थक्का बनाने वाली और थक्का जमने वाली फाइब्रिनोजिन और हेपेरिन नाम की प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव के शरीर के अंदर खून का थक्का क्यों नहीं जमता है। तो यही क्वेश्चन है, मानव के शरीर के अंदर खून का थक्का इसीलिए नहीं जमता है क्योंकि हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। मानव के शरीर में अगर ब्लड का थक्का जम जाएगा तो तुम्हें पता है वो पार्टों में टूट जाएगा और वो ब्लड कैंसर का रूप ले लेगा। इसीलिए अगर क्लोटिंग होने लग जाए, यानी बॉडी में कहीं क्लोटिंग हो जाए, तो वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण ही हमारे शरीर में ब्लड जमता नहीं है। कभी कभी हमारे मस्तिष्क में चोट आती है तो ब्लड जहाँ जम जाता है तो तुमने देखा होगा ज़्यादातर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो हेपेरिन नामक प्रोटीन जो होती है वो उपस्थित नहीं होती और उसका थक्का जमने लगता है, इसीलिए वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो नस होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए शरीर में हेपेरिन नाम की प्रोटीन उपस्थित रहती है जिससे ब्लड का थक्का ना जमे। नेक्स्ट है आपका ब्लड बैंक में खून क्यों नहीं जमता। ब्लड बैंक में खून क्यों नहीं जमता। कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट के कारण ब्लड बैंक में खून नहीं जमता। ब्लड बैंक में जैसे किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर खून में कुछ जो ब्लड होता है उसमें कुछ डाल के रखते हैं, वो किसकी वजह से वो क्या डालते हैं, कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट के कारण वहाँ पर जो ब्लड बैंक में खून नहीं जमता। ठीक है, नेक्स्ट है रुधिर समूह का जनक किन्हें कहा जाता है। तो रुधिर समूह का जनक
कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। किसे? कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी हैं? ओ है और ए बी है। यानी सर्वदाता तो ओ नेगेटिव है और सर्वग्राही जो सब कुछ ग्रहण कर लाता है वो कौन सा है? ए बी पॉजिटिव है। कौन सा? ए बी पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आपका डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। किससे? मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू और मलेरिया डिफरेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना। डेंगू होता है मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से और मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से। होता दोनों मादा से ही है। नेक्स्ट है आपका हो गए। चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे 35। ठीक है, ऐसे ही डेली वीडियो स्पेशल टॉपिक करवाए जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर कोई भी सुझाव आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।